बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में जो हमारा जीवन मंत्र विभाग है, उसमें हम आपको तरह तरह से प्रेरणादायक ऐसे कुछ आख्यान या कहानियाँ सुनाते हैं, जिससे कि कोई ना कोई एक संदेश मिले, जिससे जीवन को सही ढंग से, सार्थक ढंग से जिया जा सके। तो आज हम आपको एक स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अहंकारी साधु को विवेकानंद ने दिया करारा जवाब। हर व्यक्ति को अपने ज्ञान का उपयोग सही और रचनात्मक दिशा में करना चाहिए। इसके साथ ही किसी को भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार को सदा विनाश का मूल माना गया है। अगर आप किसी विशेष ज्ञान से समृद्ध हैं तो उससे दूसरों को उपकृत कीजिए, उनका भला कीजिए। अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित न रखकर जनहित में अपना प्रसार, उस ज्ञान का प्रसार कीजिए। अगर आपका ज्ञान किसी दूसरे का भला न कर सके तो उसे पाकर व्यर्थ में अहंकार मत कीजिए, क्योंकि आप अपने उस ज्ञान से किसी का कोई उपकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी ज्ञान का अहंकार मत कीजिए, क्योंकि अहंकार तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा। इसके अलावा किसी ज्ञान को प्राप्त करने में वर्षों लग जाएं और वह ज्ञान व्यक्तिगत स्तर तक सिमट कर रह जाए तो वह निरर्थक ही है। एक बात और, ज्ञान और विद्या व्यक्ति को विनयी बनाती है, अहंकारी नहीं। कहा भी है, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। विद्या विनय देती है, व्यक्ति को विनयी बनाती है। विनय से पात्रता यानी योग्यता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से ही सुख प्राप्त होता है। इसे लेकर विवेकानंद से जुड़ी एक घटना याद आ गई। घटना उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद वापस स्वदेश आए थे। उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी, सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर भ्रमण पर निकले थे। वे हिमालय के क्षेत्र में थे। एक दिन वे घूमते घूमते एक नदी के किनारे आए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव तो है, पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। तभी वहाँ एक साधु आए। साधु ने स्वामी जी को वहाँ अकेला बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति के लिए कर सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु
सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे चले गए। इस प्रसंग से हमें यह मंत्र मिलता है कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी है। तो आज हमने आपको ये घटना सुनाई जो विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी हुई है। इसी तरह से आगे भी हम लोग आपको प्रेरणादायक जो प्रसंग हैं वो सुनाते रहेंगे, जिससे कि आपको एक प्रेरणा मिले सही जीवन और सही राह में, सही मार्ग में चलने की। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।